नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो कुरी न्यूज। इस समय संत कबीर नगर जिला के विधानसभा 313 वार्ड नंबर 18 में हूँ और यही बगल में मठिया कुटी है और ये बाबा हैं और इस समय मैं कोनी घाट के स्थान पे हूँ। तो बाबा यज्ञ करवा रहे हैं और ये बाबा बहुत दिनों से यज्ञ करवा रहे हैं, मतलब कई वर्षों से लगातार यज्ञ करवाते हैं। विश्व शांति दूंगा यज्ञ की कथा कब तक चलेगी, कितने दिनों की यज्ञ चलेगी और ये यज्ञ कैसे हो रहा है, ये सब हम बाबा से जानकारी लेंगे। और आज कलश यात्रा है। बाबा जी, चैनल पे आपका स्वागत है। पहले तो आपका शुभ परिचय हो जाए। मेरा तो नाम है बाबा सेवकदास जी बाबा, और शांति साधना मठिया कुटी में मैं रहता हूँ जी बाबा। लेकिन ये जो महाकाल का चक्रवात चल रहा है जी ये हमको लगता है जी कि बहुत ही आने वाला समय में बहुत ही गड़बड़ होगा। यह समझ करके, जैसे कबीर साहब कहते थे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को जी। लेकिन इस समय का जो माहौल है जी, जो माया का चक्रवात है, जो माया का माहौल है जी, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। और इस तेजी से बढ़ने के कारण कहीं सुनामी लहर है तो कहीं भूकंप है और पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है जी। एक दूसरे खून का प्यासा बना है जी। ये ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए जी, कहीं बम परमाणु बम की लड़ाई ना हो जाए। इसी के कारण भैया मैं पूरे दुनिया वालों को ये सीख देना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। इसलिए यही एक माध्यम है, विश्व शांति का ये जो यज्ञ करवाता हूँ, यही एक माध्यम है जिससे हमको बचने का निजात बनेगा। इसीलिए हमने आवाज उठाई है, 3 बजे ना जाग सके तो 4 बजे जागो नर नारी। और सतगुरु के वचन को, सतगुरु के मंत्र को पूजा कर लो तो महाकाल से बच जाएगा। और माता पिता का कहना मानो बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब माता पिता का कहना मानिए, साधु संत की सेवा करिए। माता पिता का मतलब हो गुरु, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। फिर माँ और पिता जिसका जो अपने माता पिता का जी बढ़िया से सेवा करता है तो उसका मनवा गुरु जो है वो किसी महापुरुष से लेकर जोड़ देता है जी बाबा। लेकिन जो अपने माँ का अनादर करता है वो गलत गुरु के पास जाता है, वो नरक में जाता है। लेकिन जो सच्चाई से जो अपने माता पिता का, क्योंकि माता ही पिता कुम्हार है जी, वो ही तो मर मर करके उसको बनाते हैं। अब माता पिता ही अपने बच्चे को चाहे सुराही बना दे या तो चिलम बना दे जी। अगर चिलम बना दिया, लापरवाही किया, उनसे दुलार किया, उनको गढ़ा नहीं, उनको दबाव नहीं दिया, तो जब वो पक जाते हैं तो क्या हुआ, चिलम बन जाते हैं। माँ ही तो बाप तो चिलम बनाते हैं कि दूसरा कोई बनाता है। अच्छा बाबा, आप जो स्थान पे रहते हैं वो मठिया कुटी है, तो वहाँ पे आप कब से रहते हैं? अरे मैं तो, मेरा जीवन वहीं पर बीता है। मैं घर में रहते हुए भी साधु को मैं चोरी चोरी से अपने घर से ला के खिलाते थे। मेरा जीवन का था लक्ष्य कि संत की सेवा करना, समाज की सेवा करना मेरा जीवन ही। अपने लिए मैंने नहीं किया, पूरी जिंदगी मैंने नौकरी भी करते थे, तभी सब पैसे लुटा देते थे, गरीब समझ के चाय पिला देते थे। सूरत में मैं रहते थे, लारी पर कम से कम 150 का रोज डेली चाय पिलाते थे। मैं अपने कभी परिवार के बारे में नहीं सोचते। अच्छा बाबा, आप वहाँ पे जाते थे? बाबा आप वहाँ पे यज्ञ कब से करवाते हैं? आज ये 4था यज्ञ है। जब संसार में रहते, जब मैं संसार में था, वहाँ का साधु रहते थे, तो मैं अपने ही धन से उनको आगे हो करके भंडारा तब भी करवाते थे जी बाबा। लेकिन जब मैं घर से बैराग हुआ मेरा जी, तो बैराग होने के बाद मैं चला गया घर छोड़ करके। तो घर छोड़ करके गया तो मैं पहुंचा जौनपुर, ये जो हमारे गुरुजी आए, तो उस समय मेरा दिमाग एकदम अपसेट था जी। हमको ये लगता था कि अब मर जाऊंगा, मार उठा, मतलब ये जो मेरा उदंडता था, ये गुरुजी ने हमारा कंट्रोल किया। अगर गुरुजी हमको न मिले तो होते तो शायद हमको 10 साल हुआ
होता मरे जी। लेकिन गुरु का हमने सेवा किया, गुरु का हमने मंत्र बजा, उनकी असीम कृपा है जो हमको ये शक्ति मिली है, जो मठिया कुटी में आकर के विश्व शांति के लिए मैं ये निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि अपने देश में खलचल मचा है, भाई भाई का खून का प्यासा बन गया है। विश्व शांति महायज्ञ जो करवा रहे हैं, शांति बनने के लिए करवा रहे हैं। क्योंकि अच्छा, मैं देख रहा हूँ। अच्छा बाबा, एक मिनट, भाई भाई का रिश्ते, बाबा। प्रेम ही सार जगत में सार है, बाकी सब बेकार है। अगर प्रेम नहीं है तो सारी संपत्ति, सारी यार दोस्ती, कोठी अटारी सब नष्ट है। सबसे मेन क्या है? प्रेम ही सार है, बाकी सब बेकार है इस दुनिया में। जी जी बाबा। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाबा, ये आपकी यज्ञ कै तारीख से शुरू हो रही है, कै तारीख को पूरा होती है? यज्ञ 10 मार्च जी बाबा 2026 से शुरू हुआ है और 16 मार्च 2026 को पूर्णाहुति भंडारा होगा। हाँ, अच्छा बाबा, कैसे मतलब ये जो यज्ञ हो रही है किसके सहयोग से हो रही है, कैसे क्या होता है? ये तो यज्ञ जनता से हो रही है। मैं तो फकीर हूँ, भिखमंगा हूँ, लत्ता हूँ, भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 1 पाव आटा किसान भी नहीं है, सब जनता कर रही है। ये जनता के जनता का काम है, जनता का सहयोग है, जनता का मैं काम कर रहा हूँ, जनता हमारा सहयोग दे रही है। अच्छा चलिए, ये बात हुई, आपसे बहुत अच्छा लगा। और आप भी समाज सेवी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं, आप क्या कहेंगे को लेकर? आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हमारे वार्ड नंबर 18 में विश्व शांति महायज्ञ हो रहा है, तो हम अपने धन बल से पूरे लगे हुए हैं कि यह यज्ञ सफल हो जाए और हमारे क्षेत्र में सबको खुशहाल रहे। हाँ जी, चलिए धन्यवाद आपसे बात करके। बाबा से 1 मिनट, बाबा आप भी प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 के। राजपाल जी, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ सेवकदास जी महाराज जी को, जी। जो विश्व महाशांति यज्ञ करवा रहे हैं जी। मैं इससे बहुत खुश हूँ और इस हमारे क्षेत्र के खुशहाली के लिए जो यज्ञ करवा रहे हैं, मुझसे जो हो पाएगा सहयोग मैं पूरा भरपूर सहयोग करूँगा और मैं इनसे आशीर्वाद लूँगा। और हमेशा इसी तरह जो यज्ञ करवा रहे हैं, आज 5-6 साल 8 साल से करवा रहे हैं यज्ञ, और मैं 2-3-5 साल से इनके पास आ रहा हूँ। जो भी मेरे पास होता है मैं इनका सहयोग करता हूँ। हाँ, यज्ञ में समर्थन देना ही चाहिए। और आप क्या कहेंगे मास्टर साहब? हाँ बाबू, ये जो यज्ञ बाबा करवा रहे हैं हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का कल्याण के लिए करवा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जनता सभी बाबा का सहयोग करे और बाबा सबको आशीर्वाद दे और यज्ञ सफल हो। मतलब मेरी यही कामना है, यज्ञ सफल हुआ और बाबा का मैं भी सहयोग करता हूँ यथासंभव। लगे रहेंगे। अरे पूछिए बाबा से, मैं पूछिए बाबा से, पूछिए हमें आपके समर्थन में हमारा बहुत समर्थन करते, बहुत उन्हीं को देख करके मेरा सीना चौड़ा होता है। अच्छा, हाँ भैया के चलते लगे रहे। ये बाबा जी है और बाबा जी ये कह रहे हैं, ये भी इनके समर्थन में लगे। ठीक है, ये भी युवा है, और साथी ये चाचा ये भी है। सबका जब जन जन का सहयोग मिलता है तभी ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान सफल होता है, शुरू होता है। और कई लोग देखिए आज कलश यात्रा है, बहुत लोग। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यज्ञ आज कई वर्षों से बाबा के नेतृत्व में हो रहा है जी। बाबा जी जब यहाँ पर आए, देखे कि हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है, तमाम विपत्तियां आ रही हैं, तो बाबा जी ने हम लोगों को बुलाया और बात किया कि हमारे क्षेत्र में कोई धर्म का कार्य होना चाहिए। तो हम लोग मेन थे पहले, जब मतलब 2021-20 से यज्ञ चालू हो रहा था। हम हैं, राजकुमार हैं, विष्णु हैं और तमाम लोग हैं, राजपाल यादव भी थे और लवकुश भाई भी थे और निखिल भाई, मतलब सारे लोग थे। अच्छी बात है, ये यज्ञ हो रहा शांति के लिए। तब बाबा जी ने हम लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे किया जाए, तो हम लोग कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, कराया जाए हमारे क्षेत्र के लिए। और तमाम गांव हैं, जैसे कि बड़े पुरवा, दुबैया, सिकरी, महुआरे, महनिया, तमाम गांव हैं, वहाँ के लोग बाबा का समर्थन किए और उसी के लिए बाबा जी का आज रुद्र महायज्ञ जो
चल रहा है, यहाँ तक आज चौंपा हुआ है। आपका क्या नाम है? विजय यादव। विजय यादव। चलिए विजय यादव, बहुत अच्छा लगा और सब सेवा देते रहिएगा। ये युवा है, हर एक युवा को सनातन धर्म में और कहीं पे भी अनुष्ठान हो, ऐसे धार्मिक कार्य हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए सबसे मेरी बात हुई है और बाबा जी तो विश्व शांति कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को ही ये न्यौछावर कर दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं जितना इनका यथासंभव था। क्योंकि ये जब बोल रहे थे तो अपना लगभग आपा ये खो के बोल रहे थे, मतलब धर्म के प्रति कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। बाबा और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस यही मेरी कामना है। यही आपकी कामना ये है? जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है विश्व में, और अपने गांव में देखता हूँ कि भाई भाई पहले के रिश्ते थे, सब बुढ़े लोग हम लोग इकट्ठा बैठते थे जी, और इतना प्रेम था, लेकिन अब केवल प्रेम स्वार्थ का बन गया। जब काम हुआ तो काम खत्म। ऐसा ही चल रहा है, ये हमको अनुभव लगता है। जी बाबा, ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं होना। मैंने पहले ही कर दिया था। आपने पहले कि बोला। प्रेम सार जगत में बाकी सब बेकार है। जी बाबा। सारा संपत्ति, सारा वैभव सब बेकार है। बेकार है। जिसके पास 10 लोग पूछने वाले ना हो, जी। 10 लोग बंदगी सलाम करने वाले नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को धरती पर रहना ही बेकार है। बेकार। ऐसी संपत्ति बेकार है। जी जी, ये किस काम का आएगा? ना आपके पास कोई पूछने वाला मिला, धन में घमंड में भूले पड़े हो, मैं तो बहुत पड़े यार। बाबा क्या नाम बताएं अपना? आप नाम? तो कौन जाएगा तुम्हारे पास? राम बाबा सेवक दास। ठीक है, तो देखिए ये बाबा राम सेवक दास जी हैं और यज्ञ करवा रहे हैं। आप लोग भी बढ़ चढ़ के आइए, क्षेत्र की बात है और प्रसाद ग्रहण करिए, दरबार में आइए, वही बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि जन जन का सहयोग वहां पहुंचने से ही बाबा को और ताकत मिलेगी। और जो यथासंभव होगा आप लोग के पास समर्पित करिएगा, दान करिएगा कि विश्व कल्याण के लिए, शांति के लिए ऐसे अनुष्ठान होते रहे। जी, 16 तारीख को महा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। जिन माता बहनों भाइयों देख रहे हैं वीडियो, आप सब आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मठिया कुटी में मैं सेवा में रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।